Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 158 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं और इसका नाम है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन BST। तो यार ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन बट अगर हम इसको रिकर्जन से करें तो ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री एंड आल्सो एन इंटीजर k and we have to find the kth smallest element in the BST using O1 extra space। तो यार अगर हम इसमें रिकर्जन का यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो रिकर्सिव स्टैक बनेगा वो हमारा ऑफ एच एक्स्ट्रा स्पेस लेगा बट वो हमारा एक्सेप्ट तो हो जाएगा पर हमें ऐसा करना नहीं है, ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस से करना है। तो आपको वो वाली अप्रोच भी दिखा दूंगा ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस से हम इसको कैसे कर सकते हैं। बट एक बार पहले सिंपल हम रिकर्जन वाली अप्रोच देख लेते हैं। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, हमको क्या चाहिए, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन BST। तो यार हमको बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो उसमें हमको ये चीज गारंटी होती है कि इसके लेफ्ट में हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी और राइट में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी। तो इतना तो आपको पता होगा BST के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। और हमको इसके अंदर करना क्या है, हमको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है अपने BST के अंदर। तो kth स्मॉलेस्ट मतलब हमको ना इसमें हम सबसे आसान तरीका क्या कर सकते हैं, हम एक नोड लेंगे और जैसे कि हमारे पास ये ट्री गिवन है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नोड ले लेंगे। ऐसे इसके अंदर हम इसकी बता देंगे ये हमारे पास कौन से नंबर की नोड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट रखेंगे अपनी नोड्स का। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट नोड होगी, हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम की हमारे पास काउंट रखेंगे। जैसे सबसे छोटी नोड कौन सी होगी, वो हमारे पास गारंटी की लेफ्ट मोस्ट जो होगी ना वो हमारे पास सबसे छोटी होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट, हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, हाँ फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे BST के अंदर, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो इसका मतलब हमको हर एक नोड के लिए उसका काउंट लेके चलना पड़ेगा, तो हम उसको स्टोर नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे, एक हम सिर्फ एक छोटा सा वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर हम स्टोर करा के चलेंगे। हम पूरा इस पूरे ट्री में से सभी के सभी नोड्स का हमको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे और उसी में हम आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे लेफ्ट में आ जाएंगे और लेफ्ट में आके हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे। जब हमको पता लग जाएगा ये हमारी लास्ट नोड है तो हमारा ये काउंट 1 हो जाएगा। और जब उससे हम वापिस आएंगे रिकर्सिव से, रिकर्सिव फंक्शन से हम जब बाहर निकलेंगे तो हम कह देंगे ये हमारा सेकंड लेवल है। फिर हम राइट में जाएंगे तो हमको इन ऑर्डर ट्रेवल्सल करना है, मतलब पहले लेफ्ट, फिर ये करंट नोड, फिर राइट। तभी हमको पता लगेगा कि हमारा ये क्या है, हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब लेफ्ट में सबसे छोटा, उससे बड़ा हमारा यहाँ पे करंट नोड और उससे बड़ा हमारे पास राइट में। तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे, हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास काउंट आ जाएगा। और हर बार हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारे पास ये हमारा के इक्वल आया है नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम DFS फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम रूट पास कराएंगे, के पास करेंगे और एक करंट का वैल्यू पास करेंगे कि हमारे पास एक करंट नोड है, इसका हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है। तो करंट नोड के लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर नहीं बना सकते यार, क्योंकि यार इंटीजर हमारे हमेशा ऑलवेज पास बाय वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यार इंटीजर पास करा रहे हैं तो अगर हमने यहाँ पे 0 पास कराया ना, तो अगर हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ से हम वैल्यू प्लस प्लस कर रहे हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे हमको पता है यहाँ से हमारे पास 7 नोड्स आ गई, तो अगर 7 नोड की हम वैल्यू प्लस करके भेज रहे हैं तो यहाँ पे वो 0 ही रहेगी ओरिजिनल वैल्यू। तो ताकि ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 0 ना आए और यहाँ से हमारी 7 होके आए। तो अगर यहाँ से हमारे पास 7 वैल्यू आएगी तो हम +1 करके कह देंगे कि ये हमारी 8th नंबर की नोड है। तो अगर हमने यार यहाँ पे इंटीजर पास कराया तो हमारे पास ये चीज़ गारंटी है कि यहाँ से 0 आएगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो, या फिर हम यहाँ पे एक लेंथ का इंटीजर एरे पास कराएंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि हम इंटीजर एरे क्यों पास करा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यार इंटीजर एरे क्यों पास करा रहे हैं हम, क्योंकि यार इंटीजर एरे के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास मेमोरी है और हमने एक एरे बना लिया जिसके अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर पास करा रहे हैं तो वो अलग हमारे पास एक क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो गया रेफरेंस वेरिएबल, हो गया उसका आइडेंटिफायर हो गया। तो हम एक अलग आइडेंटिफायर से हम सेम एरे पास करा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं तो वो हमारे स्टैक में स्टोर होता है। तो ये सब चीज़ें यार हम अपने जावा प्लस DSA कोर्स के अंदर डिटेल में बता देंगे। तो अभी वो हमारी प्ले लिस्ट ऑन गोइंग है, एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हमने फंक्शन में एक नया वेरिएबल बनाया तो हम उसमें ऊप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये फंक्शन वाली सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो हम एक क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा अलग फंक्शन है, ये उसका इनर फंक्शन मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो अगर हम कोई भी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी 1 2 3। बट अगर हम वेरिएबल बना ले तो वो उसकी हमारे पास इस फंक्शन के लिए अलग वेरिएबल वैल्यू रहेगी, इस फंक्शन के लिए अलग वेरिएबल वैल्यू रहेगी, तो वो आपस में चेंज नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ पे एक कॉमन एरे पास करा दिया, ठीक है, 1 लेंथ का। तो एरे पास करा के यहाँ पे हमारा DFS इंटीजर रिटर्न कराएगा। तो यार ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इंटीजर पास क्यों करा रहे हैं, एरे एरे क्यों पास करा रहे हैं, इंटीजर क्यों नहीं करा रहे।
और इसको हम कह देंगे काउंट। काउंट, ठीक है। तो हमने अब अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर करना क्या है, ये हमारे पास ट्री है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट में आके हमको पता लगे कि हमारे लेफ्ट में कितने कितने हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 5 6 7, तो हमारे पास ऐसे आएंगी वैल्यू, राइट। तो हमारे यहाँ से 7 पास होएगा, तो हमारे अकाउंट की वैल्यू 7 हो जाएगी। सबसे पहले हमको बेस केस लिखना है, तो बेस केस क्या होगा, अगर हमारे पास रूट नल हो गया तो हम रिटर्न क्या करा देंगे, 0, या फिर रिटर्न -1 कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं नहीं होता हमारे पास एग्जिस्ट, तो हमको -1 रिटर्न कराना है, ओके। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट का ट्री निकालेंगे। हमको लेफ्ट ट्री में से वैल्यू चाहिए, अगर हमारे लेफ्ट ट्री में से कोई भी वैल्यू आ गई, मतलब -1 नहीं रिटर्न हुआ, मतलब हमारे यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी है जो हमारे पास के स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो लेफ्ट ट्री में हम इसको स्टोर करा लेंगे, dfs रूट डॉट लेफ्ट के और काउंट। तो अगर हमारे पास लेफ्ट ट्री में से -1 नहीं आया, मतलब लेफ्ट ट्री में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आई है जो हमारे पास के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट ट्री में से अगर वैल्यू आई है तो हम उसी को आंसर रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न लेफ्टी, तो हमारे लेफ्टी में वैल्यू आई है। नहीं तो हमको क्या क्या करना है, हमारे हमको अब ये पता है कि हमारे पास जो काउंट हमारे पास एरे है ना, उसके अंदर हमारे पास 7 वैल्यू हो चुकी है, तो हमको उसको एक और प्लस करना है ताकि हमारे इसकी वैल्यू हमारे पास 8 हो जाए इस नोड को मिला के। तो हम क्या करेंगे, काउंट का जो हमारे पास एक एलिमेंट है उसको हमने प्लस प्लस कर दिया ताकि हमको पता लग जाए कि हमारे पास अब 8 वैल्यूज हो चुकी है। और अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो काउंट के अंदर वैल्यू है वो हमारे के इक्वल है, और अगर के इक्वल है तो हमको बताइए जो हमारी करंट नोड है, अगर यहाँ पे आके हमारे पास 8 हो गया और हमारे के की वैल्यू भी 8 ही थी, तो हम कह देंगे ये जो हमारा करंट नोड है ना, इसी की वैल्यू हमारे पास के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट है उसकी डाटा रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमको पता है ये हमारे पास के स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया क्योंकि हम काउंट लेके चल रहे हैं, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको अब लेफ्ट में से राइट में से रिटर्न कराना है, dfs राइट वैल्यू के और काउंट। तो अगर हमारे पास ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसे ही 8 को लेके आगे चले जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 9th आएगी, ये 10th, ये हमारे पास 11, ये हमारे पास 12, ये 13 एंड ये 14। तो हमारे पास टोटल 14 है, और अगर हमको 11th वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास ये नोट रिटर्न हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन चलता रहेगा। और इसको चेक करते हैं एक बार। इसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिकर्सिव स्टैक बनेगा तो यार उसकी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एच आएगी। ऑफ एच हमारे पास एच जो हमारे पास ट्री की मैक्सिमम हाइट बनने वाली है। तो इसमें हमारे पास कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट ओ 1 ही होगी, बट अगर हमारे पास ट्री की लेंथ काफ़ी बड़ी होगी तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस ले रही होगी। तो ये तो हमारे पास एल्गोरिदम चल गया, बट हमें क्या यूज़ करना है, ओ 1 एक्स्ट्रा स्पेस। तो यार हमें ओ 1 एक्स्ट्रा स्पेस के साथ हम ट्री में ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आज आपको एक नई एल्गोरिदम सीखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं मोरिस ट्री ट्रेवर्सल, और उसमें हम ओ 1 एक्स्ट्रा स्पेस के साथ अपने ट्री के अंदर ट्रेवर्स करते हैं। तो वो हम अपने लूप से करेंगे, और वो एल्गोरिदम हमारी कैसे चलती है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमको करना है ओ 1 से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे अपने ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करंट नोड बना लेंगे जो हमारे पास हेड होगी, और हमें एक एक वेरिएबल से ही लेके चलेंगे, क्योंकि यार हम अगर मल्टीपल वेरिएबल बनाएंगे तो वो हमारे पास वो 1 एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा नहीं। तो हमको इसको इसको करंट को ही अपने पूरे ट्री के अंदर ट्रेवर्स कराना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग में रूट होगा, और हमको एक काउंट भी चाहिए होगा, और हमको एक आंसर भी चाहिए होगा कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर स्टार्टिंग में -1 हो जाएगा। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे करंट, तो इस करंट को हमने पूरे ट्री के अंदर ट्रेवर्स कराना है। पहले ये लेफ्ट में होके आएगा, फिर ये राइट में होके आएगा। तो हम इसको कैसे ट्रेवर्स कराएंगे, तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, हमको ये पता है अभी हम करंट पे है तो हमको लेफ्ट में जाना है, पहले ये चीज क्लियर है। हमको अगर हम करंट पे है तो हमको उसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करना है, हम लेफ्ट में उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है या नहीं। तो अगर हम यार करंट से लेफ्ट में चले गए तो हमको ये पता है कि हम इस पे कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी यार। अगर हम यहाँ से करंट को कह दें करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, तो यहाँ से हम हट जाएंगे हमेशा के लिए, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके बाद यार हम इसके राइट में तो कभी ट्रेवर्स कर ही नहीं सकते। तो यार ये चीज तो हमारे पास दिक्कत होगी। तो मोरिस ट्री ट्रेवर्सल क्या कहता है हमारे पास, अगर हम इस करंट पे है ना और हमको इसके लेफ्ट में जाना है, तो राइट में जाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट के बाद हमको कहीं नहीं जाना, तो राइट के बाद हमको कभी भी वापस इस पे नहीं आना है। बट यार अगर हमको लेफ्ट में जाना है
तो लेफ्ट में जाने के लिए हमारे पास एक दिक्कत है कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमको इस पे वापस आना है, क्योंकि इसके राइट में ट्रेवर्स करना है। तो यार अगर इस पे हमको वापस आना है ना, तो इसको हमको रेफरेंस स्टोर कराना पड़ेगा। और स्टोर कैसे कराएंगे? वेरिएबल में तो स्टोर करा नहीं सकते, क्योंकि पहले हमको इस पे वापस आना है, और अगर हम यहाँ पे हैं तो इस पे जाने से पहले हमको इस पे भी वापस आना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे करके अगर इस पे है तो हमको इसको भी वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके यार मल्टीपल वेरिएबल स्टोर नहीं करा सकते हम। तो हम कर क्या सकते हैं इससे अच्छा? तो मोर स्ट्रीट रिवर्सल के अंदर अगर हम यहाँ पे हैं और इस पे जाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका कहीं पे रेफरेंस स्टोर कराएंगे। और वो चीज कैसे कराएंगे यार? देखो, अगर आप सोचो हम यहाँ पे हैं और हमको इसके ये जो हमारे पास लेफ्ट पूरा सब ट्री है, इसके बाद हमको वापस आना है, राइट? ये चीज आपको पता होगी। हम पूरा पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम वापस करंट पे आएंगे और फिर पूरा राइट सब ट्री ट्रेवर्स करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद आएंगे। मतलब कि इस वाली जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है उसकी लास्ट नोड के बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे। तो हमारे पास इस लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड क्या होने वाली है? वो होगी हमारी इसकी राइट मोस्ट नोड। तो ये वाली जो नोड होगी ये हमारे इस पूरे लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड होने वाली है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ये लास्ट नोड है उसके राइट में हम इसको स्टोर करा देंगे। तो वो चीज़ यार हम कैसे करेंगे और ऐसा हमने करा क्यों है? क्योंकि यार देखो, पहले हम देखते हैं इसको कराएंगे कैसे हम। तो इसके राइट में हमने ये कराना है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा करंट है ना उसके लेफ्ट में जाना है हमने। तो सबसे पहले ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि करंट का लेफ्ट नल नहीं होना चाहिए। तो पहले हम ये कंडीशन लिख लेते हैं। तो इसको क्लियर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम कंडीशंस लिख लेते हैं इसकी। तो ओके, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो इफ हमारे पास लेफ्ट नल नहीं है, इफ हमारे पास करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो हमने क्या करना है, तो ही हमने आना है। अगर यार हमारे करंट का लेफ्ट ही हमारे पास नल हो गया तो हम यार इसमें ट्रेवर्स नहीं कर सकते, तो हम ये चीज़ तो कर ही नहीं सकते, है ना? तो अगर हमारे पास करंट का लेफ्ट नल है तो हम सीधा राइट में आ जाएंगे। ओके, तो पहले हम ये कंडीशन लिख देते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन होगी। तो इफ करंट का लेफ्ट सी डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल हो गया, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो अगर करंट का लेफ्ट हमारे पास नल हो गया तो इसका लेफ्ट अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो हम सीधा करंट के राइट में आ जाएंगे। ओके, तो राइट में आने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। राइट के आने से पहले हमको इसको स्टोर कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट के बाद हमको कहीं पे वापस नहीं आना। तो अगर हम करंट का लेफ्ट हमारे पास नल हो गया तो हमको चेक करने की, या क्या ये हमारे पास वो वाली नोड तो नहीं है, kth नोड? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना काउंट भी प्लस प्लस करेंगे, और हम चेक करेंगे इफ काउंट इक्वल टू के हो गया तो हमारे पास ये करंट नोड ही होगी। ठीक है, करंट का डाटा हमको रिटर्न कराना है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट। ठीक है, एंड अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन नहीं है, अगर हमारे पास करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमको करंट के राइट में हम करंट के लेफ्ट में हमको आना है। और उसके लिए हमको क्या करना है, इसकी लास्ट नोड को, जो हमारा लेफ्ट पूरा सब ट्री होने वाला है, उसकी लास्ट नोड को हमने करंट से कनेक्ट करना है, ताकि हम उसकी लास्ट नोड के बाद वापस करंट पे आ सके। राइट? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट उसका लेफ्ट सब ट्री की। तो इसका मतलब हमको करंट के लेफ्ट में एक नोड स्टोर करानी है, तो हम इसको कह देंगे, इसको हम लेफ्ट ही कह देते हैं। तो अगर हम इसको एल कह दें तो ठीक है, हमको करंट के लेफ्ट में एक नोड स्टोर करा ली। अब इसकी हमको लास्ट नोड चाहिए, तो लास्ट नोड होगी हमेशा राइट में। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, हम इसके राइट में आ जाएंगे। तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट डॉट राइट। तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट डॉट राइट, तो हमारी लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको लेफ्ट की जगह हम कोई और अच्छा सा नाम दे देंगे। तो एट लास्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। तो हम एट लास्ट कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, अगर इसकी राइट नल है तो मतलब ये चीज गारंटी है कि ये हमारे पास लास्ट नोड है। तो अगर ये इसकी हमारे पास राइट नोड नल है तो मतलब हम क्या करेंगे, इसके राइट को अपडेट करके कह देंगे करंट। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि करंट हमारा आगे जा सकता है, तो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। तो करंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है, अगर हमारे पास इस एल्स कंडीशन में है, अगर करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो एल्स, तो इसके अच्छा है इसको कोड में ही लिख लेते हैं। तो एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, तो सबसे पहले हमने कंडीशन क्या लिखी है, जब अगर हमारा करंट का लेफ्ट हमारे पास नल है, तो अगर करंट हमारा यहाँ पे था और उसका लेफ्ट हमारे पास नल है, तो एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
तो अभी हमारा करंट कहाँ पे है, करंट अभी हमारा यहाँ पे है, और हमने चेक करा क्या उसका लेफ्ट नल तो नहीं है। तो पहले हमारे पास कंडीशन ये होगी, इफ करंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। तो अगर हमारे पास करंट का लेफ्ट नल है, मतलब हमारे पास ये वाला पूरा कनेक्शन है ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट को प्लस प्लस करेंगे। तो इसके अंदर यार हम कहीं पे रिकर्सिव फंक्शन में ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर ले सकते हैं। तो हमने काउंट को प्लस प्लस करा, और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इफ काउंट हमारा के इक्वल हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं, हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे हमारा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा हमारा करंट डॉट डेटा। एंड अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास के स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो हम करंट को कह देंगे करंट डॉट राइट। राइट, ओके। एंड एल्स कंडीशन में आएंगे अब हम। तो एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास करंट का लेफ्ट हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है, मतलब हमारे पास यहाँ पे करंट का लेफ्ट सब ट्री हमारे पास पड़ा है अभी, तो करंट यहाँ पे करंट का लेफ्ट सब ट्री है, तो हमको लेफ्ट सब ट्री में जाने से पहले उसका हमको करंट का रेफरेंस स्टोर कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट सब ट्री का जो हमारे पास एंड वाली नोड है, यानी कि लास्ट वाली नोड हमारे पास राइट मोस्ट नोड होगी, उसका राइट हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि उसका राइट हमारे पास हमेशा नल होगा। जो हमारे पास लास्ट नोड होगी उसका राइट हमेशा नल होगा, तो हम उसका राइट अपडेट कर देंगे करंट पे। तो हमको अब इस वाले लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड पता करनी है, तो वो चीज कैसे करेंगे यार हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे, तो इसको लेफ्ट सब ट्री कह देंगे। तो लेफ्ट सब ट्री कह देते हैं, लेफ्ट सब ट्री। और ये हमारा कहाँ पे होगा, करंट डॉट लेफ्ट में। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, हमारे करंट डॉट लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट सब ट्री आ चुका है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट नोड पता करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट में आते रहेंगे जब तक हमारे पास नल नहीं हो जाता। तो वाइल हमारे पास लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक हमारे पास ये नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, लेफ्ट सब ट्री इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट। ठीक है, तो इसको, हाँ, तो हम कहाँ पे आ चुके हैं, जब तक ये इसका राइट नल नहीं हो जाता तो तब तक हम इसके राइट में आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब एट लास्ट हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका राइट अब हमारे पास नल है, तो हमको क्या चेक करना है कि हमारे पास अगर ये कनेक्शन नहीं बना हुआ है तो हम इसका कनेक्शन बना देंगे। तो इसके लिए यार हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और वो चीज़ अभी मैं बताता हूँ हमने यहाँ पे कंडीशन क्यों लिखी है। तो यार ये चीज़ तो गारंटी है हमारे पास कि हमें यहाँ पे हमें हमेशा हमारे पास राइट नल होने वाला है, बट हम यहाँ पे कंडीशन क्यों लिख रहे हैं। तो अभी वो चीज़ बताता हूँ। तो हमने कंडीशन क्या लिखनी है, इफ लेफ्ट सब ट्री का डॉट राइट अगर हमारे पास नल है, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट में हमको क्या कर देना है, इसको हम क्या कहेंगे, करंट। करंट राइट, तो हमने क्या कह दिया, लेफ्ट सब ट्री का राइट हमारे पास करंट हो गया, और अब हमको पता है कि करंट हमने कहीं पे स्टोर करा लिया, तो हम अब फ्रीली करंट को कहीं भी मूव करा सकते हैं, तो करंट हमारा करंट के लेफ्ट में आ जाएगा। तो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। और यार हमने करंट को मूव क्यों कराया, क्योंकि यही हमारा एक वेरिएबल है जिससे हम पूरे ट्री में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसको हमको लेफ्ट में लाना ही पड़ेगा। तो पहले हमने इसको स्टोर करा लिया करंट को, और फिर करंट के हम लेफ्ट में आ चुके हैं। तो यार हमने ये कंडीशन क्यों चेक करी, ये चीज तो ऑब्वियस है यार, हम इस लूप से तभी ब्रेक करेंगे जब हमारे पास ये नल होगा। तो नहीं, हमको एक और कंडीशन लगाने की जरूरत है, इसके साथ साथ एंड लगेगी यहाँ पे। और वो चीज क्यों लगेगी, क्योंकि यार अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखो, हम ये चीज हमेशा गारंटी कर रहे हैं कि अगर करंट के लेफ्ट में हमारे पास कुछ है तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास करंट के लेफ्ट में नल नहीं है तो हम एल्स में आ रहे हैं, और फिर हमेशा हम करंट के लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। तो ये चीज आपको दिख रही है कि हम हमेशा लेफ्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यार अगर हम ऐसा कर चुके हैं, हम इस पूरे ट्री में ट्रेवर्स कर चुके हैं, और उसके बाद हम इसके लेफ्ट में यहाँ पे वापस भी आ चुके हैं, इस पूरे ट्री में ट्रेवर्स कर लिया, ये एंड लास्ट नोड है, और लास्ट नोड के बाद हम वापस करंट पे आ चुके हैं। तो यार दोबारा हम सेम चीज कर देंगे, हम लेफ्ट में देखेंगे लेफ्ट नल नहीं है, तो हम दोबारा से ही लेफ्ट ट्री में मूव कर लेंगे। तो यार ये चीज तो हमारे पास दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि हम इसके बाद यहाँ पे अगर आए हैं ना हम, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ये इसकी जो लास्ट नोड है, तो अगर हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी इसका लेफ्ट नल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी लास्ट नोड चेक करें कि हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री आ रहा है उसकी लास्ट नोड हमारे पास करंट को पॉइंट कर रही है क्या। तो अगर हमारे पास इसकी लास्ट नोड हमारे करंट को पॉइंट कर रही है ना, तो हम ये कनेक्शन ब्रेक करके इसके राइट में आएंगे। और वो चीज कैसे करेंगे, यहाँ पे चेक लगाते हैं, लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू करंट। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो एल्स करेंगे, और लेफ्ट सब ट्री का राइट का कनेक्शन ब्रेक करेंगे,
और फिर हम आगे मूव करेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट। तो यार ऐसा हमने क्यों करा, तो ये चीज आगे अब अगर अभी आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं अभी दोबारा से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यार हमने क्या करा देखो, अभी हमने क्या करा, करंट हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे। तो हमने क्या करा, हमने चेक करा, हमने एक लेफ्ट सब ट्री बना लिया कि हमारा लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड को अपडेट करना है हमने। तो हमने लेफ्ट सब ट्री बना लिया यहाँ पे, और हमने एक लूप चलाया जब तक या तो हमारा लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड, हमको राइट मोस्ट नोड चेक करनी है, जब तक या तो वो नल नहीं हो जाती या तो वो हमारे पास वापस करंट नहीं हो जाती। तो अभी हमारे पास ये वापस करंट नहीं हो सकती क्योंकि हमने कनेक्शन बनाया नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब तक ये हमारे पास नल नहीं हो जाती, मतलब जब तक हम यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक हम आगे मूव करते रहेंगे। तो मतलब हम इसको लेके लास्ट में आ चुके हैं। तो अगर हम लास्ट में आ चुके हैं तो चेक करें हम, क्या ये हमारे पास नल है। तो अगर इसकी राइट हमारे पास नल है अभी, जो कि हमारे पास है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। तो इसको अपडेट करके हमने क्या करा, करंट। तो इसको अपडेट करके हमने करंट कर दिया, और अब हम करंट को फ्रीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करा, करंट को हमने मूव करा दिया, इसको हटा के करंट यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद हमने क्या करा, सपोज करो हमने इस पूरे ट्री में ट्रेवर्स कर लिया कैसे भी करके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्री में ट्रेवर्स करने के बाद इसकी लास्ट नोड पे आएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करा, ये पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं, और करंट की अब इस वाले लेफ्ट सब ट्री की, ये वाला जो हमारा पूरा लेफ्ट सब ट्री है, इसकी हमारे पास लास्ट नोड क्या होने वाली है। तो इसकी लास्ट नोड हमारे पास ये होगी, तो करंट हमारा एट लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो करंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट का राइट हम देखेंगे, करंट के राइट में आएंगे हम। तो हमने देखा इस पूरे लेफ्ट सब ट्री में ट्रेवर्स करने के बाद हम वापस करंट पे जा रहे हैं। तो वापस करंट पे कैसे जाएंगे, इसके राइट में मूव करके। तो अभी ये हमारे पास कनेक्शन बचा ही हुआ है, हमने अभी हमने इसको ब्रेक नहीं करा। तो हम करंट को वापस यहाँ पे ला चुके हैं। बट इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा इसी कंडीशन में चेक कर रहे हैं। अगर हमारे पास लेफ्ट नल है तो हम राइट में मूव करेंगे, नहीं तो हम लेफ्ट में ही दोबारा मूव करेंगे। तो अभी हम चेक करें क्या लेफ्ट नल है, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आ गई यार। यहाँ पे हमने चेक करा लेफ्ट नल नहीं है, तो हम दोबारा से ही लेफ्ट में मूव करने के लिए काम करेंगे, बट हमको ऐसा नहीं करना है। तो अब हम इसको अवॉइड कैसे करेंगे कि हम दोबारा से लेफ्ट में मूव ना करें। तो वो चीज अवॉइड करने के हमारे पास ये कनेक्शन काम आएगा अब। तो ये वाला कनेक्शन हम तभी बनाएंगे जब हम एक बार लेफ्ट में मूव कर चुके हैं। तो इस कनेक्शन का अब हम यूज कैसे करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री हमने यहाँ पे ले लिया, और उसकी लास्ट नोड कहाँ पे है। तो उसकी लास्ट नोड हमने चेक करी, उसकी लास्ट नोड हमारे पास ये आ गई। और इसका हम चेक करें कि लेफ्ट लेफ्ट जो हमारे पास सब ट्री है उसकी लास्ट नोड हमारे पास करंट के इक्वल तो नहीं कर रही राइट को। तो जब हमारे पास ये कनेक्शन आ जाएगा कि लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू करंट, तो अगर ये हमारे पास करंट के इक्वल हो गया तो हमको ये चीज पता है कि यार इस ट्री में हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो अगर इस ट्री में हम ट्रेवर्स कर चुके हैं तो हम ये कनेक्शन को ब्रेक करेंगे, मतलब जो हमारे पास लास्ट नोड है उसके राइट को हम ब्रेक करेंगे। तो जो हमारे पास ये था, ये हमारे पास लास्ट नोड होगी, इसके राइट को हम ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट। तो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट, तो हम इसके करंट के राइट में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा। बट इससे पहले हमको एक और काम भी करना था यार। जब हम इस किसी के भी राइट में आ रहे हैं तो ये हमारे पास करंट है, उसके राइट में आने से पहले हमको ये नोड का भी तो काउंट करना है। तो उसके लिए हम ये सेम काम करेंगे, कॉपी यहाँ से। तो हमने ये बिल्कुल सेम काम करना है यहाँ पे। पहले हम इसका काउंट इंक्रीज करेंगे। तो हमने पहले ये हमको ये पता लग गया कि हम एक बारी इस कनेक्शन से हमको ये पता लग गया कि हम एक बारी इस लेफ्ट सब ट्री में मूव कर चुके थे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये कनेक्शन ब्रेक करना है, और फिर इस करंट के लिए चेक करना है। हमने काउंट इंक्रीज करा, फिर हमने चेक करा क्या हमारे पास ये जो काउंट की वैल्यू है के इक्वल तो नहीं होगी, मतलब ये नोड हमारी पास के एच स्मॉलेस्ट तो नहीं थी। तो अगर ये हमारे पास के एच स्मॉलेस्ट थी तो हमने इसका डाटा रिटर्न करा दिया, नहीं तो इसके राइट में मूव करा दो। तो इसके राइट में अगर मूव करके, तो अब हमारे पास करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हम इस वाले पूरे सब ट्री के लिए हम सारा सेम काम करेंगे, और हमको वापस करंट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा मेन काम क्या था, अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमको करंट पे वापस कैसे आना है। तो एक बार इसका ड्राई रन भी करके देख लेंगे। आई नो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट अगर आपको मोर स्ट्रीट ट्रेवल्स समझ आ गया तो ये वीडियो वर्थ इट होगी यार लेंथ की। तो सबसे पहले यार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, अभी ये एल्गोरिदम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले एक बार इसको ड्राई रन करते हैं यार। सपोज करो हमको ये वाली नोड चाहिए, ये हमारी 11th नंबर की नोड थी। तो हम पहले एक बार इसमें ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे आए, ओके एट लास्ट भी हम इस लूप के बाद भी हम आंसर रिटर्न कराएंगे जो कि होगा -1 आंसर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट को रूट पे ले आए। तो इसको ध्यान से समझना, हम इसको ड्राई रन पूरा कैसे करते हैं। तो करंट अभी हमारा यहाँ पे है, और इसको अभी हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि पहले हमने लेफ्ट काउंट करना है, फिर करंट काउंट करना है, फिर राइट, है ना। तो सबसे पहले अभी हम करंट पे हैं।
एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, तो हमने चेक करा ये वाली कंडीशन पे आए क्या हमारा करंट का लेफ्ट नल है, तो करंट का लेफ्ट नल हमारे पास नहीं है। तो हमने इसके बाद क्या करा, हम एल्स वाली कंडीशन में आ गए, और एल्स वाली कंडीशन में आगे हमने क्या करा, लेफ्ट सब ट्री पे एक हमने वेरिएबल रख दिया, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया। एंड हम लूप चलाएंगे जब तक इसका राइट नल नहीं हो जाता, तो लूप चलाए जब तक राइट नहीं नल होता। तो इसका राइट नल नहीं है तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा, इसका भी राइट नल नहीं है तो यहाँ पे आएगा, इसका राइट नल है तो अब हम ब्रेक करके लूप से, तो इस इनर लूप से अब हम ब्रेक करके, और इसके बाद हमने चेक करा कि हमारा लेफ्ट सब ट्री का राइट नल है, तो हम इस कंडीशन की वजह से ब्रेक हुए हैं, इसका राइट अभी हमारे पास नल है, मतलब हम लेफ्ट सब ट्री में एक बार ट्रेवर्स नहीं करा है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री का राइट हम करंट कर देंगे, इसके राइट को अपडेट करके करंट कर दिया। तो मतलब अपने अभी हमने यहाँ पे एक कनेक्शन बना दिया है। तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पे हमने एक कनेक्शन बना दिया, और इसके बाद क्या करेंगे, करंट को अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई कनेक्शन बना दिया जो हमारा करंट पे जा रहा है। तो अब हम फ्रीली करंट को मूव कर सकते हैं, तो करंट हमारा यहाँ पे आ गया। एंड इसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमारे पास एल्स कंडीशन से हटेंगे, और हम दोबारा से एक लूप, दोबारा से अगली इटरेशन में आएंगे। तो अगली इटरेशन में हमने क्या चेक करा कि हमारा करंट का लेफ्ट नल तो नहीं है, तो अभी हमारा करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो हम दोबारा सेम कंडीशन करेंगे, इसका हम ये अपडेट करेंगे, और करंट को हटा के करंट के लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। और फिर हम दोबारा से एक इटरेट करेंगे, तो अगली इटरेशन में हम क्या चेक करेंगे, करंट का लेफ्ट नल है नहीं, तो अभी भी हमारे करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोबारा से ये वाला कनेक्शन बनाएंगे। तो एक बार इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि हम कनेक्शन कैसे बना रहे हैं। तो एक बार इसको, ये हमारा हट जाएगा, तो हम अभी कहाँ पे है, इस वाले करंट पे है अभी हम, इस वाले करंट पे है अभी हम, तो इस वाले करंट पे आके हम क्या करते हैं, हम इसका लेफ्ट अभी नल नहीं है, तो एल्स कंडीशन में आएंगे, एल्स कंडीशन में आके हम लेफ्ट सब ट्री ले लेंगे, करंट डॉट लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया, करंट डॉट लेफ्ट। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लूप में जाएंगे हम जब तक हमारे इसका लेफ्ट सब ट्री डॉट राइट नल नहीं हो जाता। तो हमने देखा इसका राइट जब तक नल नहीं हो जाता हम लूप में जाएंगे, तो हम इसके सीधा ही ब्रेक कर देंगे लूप से। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे क्या इसका राइट नल है हमारे पास, हाँ इसका राइट नल है, तो हम इसके राइट को अपडेट कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में आएंगे हम, अगर इसका राइट नल है तो हम इसका राइट अपडेट कर रहे हैं, और करंट को लेफ्ट में भेज रहे हैं। तो इसका राइट हमने अपडेट कर दिया, और करंट को भेज देंगे लेफ्ट में, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा अब। तो इसके बाद हम अगली इटरेशन में आएंगे, और अब हम चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट हमारे पास नल है। तो हाँ, इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, करंट का लेफ्ट हमारे पास नल है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले इस नोड का काउंट चेक कर रहे हैं, तो इस नोड का काउंट चेक कर रहे हैं हम। तो हमने काउंट देखा, ये हमारे पास के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम करंट के राइट में आ रहे हैं अब। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमने काउंट चेक करा, और काउंट हमारे पास क्या हो चुका है अब, काउंट हमारे पास 1 हो चुका है इस वाली नोड के लिए। तो हमने काउंट चेक करा, हमारे पास के इक्वल नहीं हुआ, तो हम ये करंट से हट रहे हैं और करंट के राइट में आ जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये कनेक्शन दिख रहा होगा, ये वाले कनेक्शन में हम करंट के राइट में आ जा रहे हैं, तो करंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा अब। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम फिर से देख रहे हैं कि करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो हम अगली इटरेशन में आएंगे, और अगली इटरेशन में चेक करा कि हमारे पास करंट का लेफ्ट नल है नहीं, तो हम दोबारा से ये सेम चीज करेंगे, और इसकी इस बार हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री लिया जो हमारे करंट के लेफ्ट में होगा, तो हमने एक यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री लिया, और जब तक करंट का राइट नल नहीं हो जाता, तो ये अभी हमारे पास राइट नल ही है। तो या फिर हमारे पास, तो अगर हम यार सिर्फ एक ही कंडीशन लिखते, अगर हम ये वाली कंडीशन ना लिखते, तो सपोज करो हमने ये वाली कंडीशन नहीं लिखी, जब तक करंट लेफ्ट डॉट राइट हमारे पास नल नहीं हो जाता, तो करंट लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट सब ट्री ये है, जब तक इसका राइट नल नहीं हो जाता, तो इसका राइट ये है, इसका राइट ये है, तो ऐसे ऐसे करके यार हम ऐसे करते रहते हैं, बट हमको नहीं करना, हमको दूसरी कंडीशन की भी जरूरत है, जब तक हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री है उसका राइट हमारे पास करंट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है उसका राइट हमारे पास करंट है अभी, तो हम इसी कंडीशन से ब्रेक कर जाएंगे। तो हम पहले ही ब्रेक कर जाएंगे, और इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसका राइट नल है नहीं, इसका हमारे पास राइट हमारे पास नल नहीं है, इसका राइट हमारे पास करंट है। तो हम एल्स में आएंगे और इसका कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, इसके राइट को हम नल कर देंगे। तो जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री था इसका राइट हमने क्या कर दिया, नल। तो हमने इसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया, अब इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है अभी हमारा ये हम, अगर हमने यार ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया ना, तो अगर हमने एक बार कनेक्शन ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब हम लेफ्ट सब ट्री में मूव कर चुके हैं, तो हमको अब करंट को काउंट करना है और फिर राइट सब ट्री में मूव करना है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, अगर हम एक बार लेफ्ट सब ट्री में मूव कर चुके हैं तो हमको करंट का काउंट चेक करके राइट में मूव करना है, और फिर राइट के लिए हमारे पास सेम काम होगा, पहले हम लेफ्ट चेक करेंगे, और लेफ्ट अगर चेक नहीं करा तो हम राइट में चेक करेंगे, हमारे पास राइट में ये आ गया, तो हम इसका कनेक्शन भी ब्रेक कर देंगे। तो इसका कनेक्शन भी ब्रेक करेंगे,
और फिर हम राइट में मूव करेंगे। तो इसके राइट में मूव करेंगे, फिर इसके राइट में अब इसका लेफ्ट चेक करेंगे और इसका लेफ्ट वापस यहाँ पे आएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आके फिर हम दोबारा से इस नोड पे आएंगे, फिर इसके लेफ्ट का चेक करके कनेक्शन ब्रेक करेंगे। तो कनेक्शन ब्रेक करने के बाद हमारे पास फिर से इस नोड पे आएंगे हम, और इसके राइट में जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे इसके करंट में, इसके लेफ्ट में हमारे पास नोड है तो इसका हम कनेक्शन ब्रेक करेंगे यहाँ से। तो इसका कनेक्शन ब्रेक करने के बाद हम फिर से इस नोड पे आ जाएंगे और फिर इसके राइट में मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। तो हमारा मेन काम क्या था इस एल्गोरिदम के अंदर? सबसे पहले इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे दो मेन काम है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, अगर हम लेफ्ट में, अगर हम हमारा कोई, हमको ट्रेवर्स करना है, अगर हम कोई भी वेरिएबल को लेफ्ट में भेज रहे हैं तो हमको वापस आने का भी एक रास्ता देखना पड़ेगा। और वो रास्ता कैसे देख रहे हैं? पूरे लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड को, वो हम उसको लास्ट नोड को हम करंट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास मेन काम थी, पूरे लेफ्ट सब ट्री की लास्ट नोड को हमने अपने करंट से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारा सेकंड मेन काम क्या है? जब हम दोबारा से लेफ्ट में आ रहे हैं ना, तो हमको चेक करना है क्या हमारा ये कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। तो अगर बना हुआ है तो मतलब है हम एक बार चेक कर चुके हैं, एक बार हम लेफ्ट सब ट्री में ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो हमको दोबारा से ट्रेवर्स नहीं करना है। तो हम कनेक्शन ब्रेक करके हम राइट में मूव कर जाएंगे। तो यही हमारे पास दो मेन काम थे। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसकी डिटेल में इसकी पूरा ब्रूट फोर्स ड्राई रन करके दिखा दिया है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 आ रही है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। एंड और यार ये कोड आपको हम पूरा कंप्लीट डीएसए रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आके इसको चेकआउट कर लेना। कमेंट सेक्शन में यार और भी ज़्यादा मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, तो एक बार आके यहाँ पे एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।